लखनऊ लिए चलते हैं आपको, जहां उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 का आयोजन किया गया है। पुस्तिका विमोचन होना है और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, एकेटीयू के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी यूपी के स्टार्टअप मिशन को आगे बढ़ाने वाले यूपी के सभी हमारे इनक्यूबेटर्स और इस फील्ड के सभी स्टेक होल्डर्स, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपी के युवाओं को हम 3 प्रकार की नई चीजें एक साथ उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और उस क्रम में अभी आपने देखा होगा स्टार्टअप को यहां पे प्रोत्साहन फंड उपलब्ध करवाने, इनक्यूबेटर्स को की प्रोत्साहन राशि के यहां पर वितरण के कार्यक्रम को यहां पर हम लोगों ने संपन्न किया है और इसके साथ ही यूपी के अंदर यू हब के बारे में कैसे इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और कैसे हम इस सिस्टम को और गति दे सकते हैं, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के यूपी के युवाओं की उन सपनों को एक उड़ान देने के लिए यूपी स्टार्टअप मिशन के साथ हम सब जुड़ने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मित्रों, जब हम भारत के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं, 2017 के पहले की क्या स्थिति थी और आज पूरे देश के अंदर जब हम नजर डालते हैं तो आज आपको भारत के अंदर एक व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। मुझे याद है 2014 के पहले देश में मात्र 500 स्टार्टअप थे और आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे इनकी संख्या बढ़कर के 2.5 लाख से ऊपर है। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के अंदर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भारत के युवाओं की उन सपनों की उड़ान को एक स्पीड देता हुआ दिखाई देता है और यही स्थिति भारत की सबसे बड़ी आबादी का और सबसे बड़ी यंग वर्कफोर्स के स्टेट उत्तर प्रदेश की भी थी। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 120 स्टार्टअप यूपी के अंदर थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को डबल इंजन की सरकार ने थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, उस प्रकार के वातावरण का सृजन किया तो आज परिणाम है कि यूपी के अंदर 24,000 से अधिक स्टार्टअप यूपी के अंदर आज
पूरी तरीके से उन सपनों को उड़ान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 8 यूनिकॉर्न हैं और आज यहां पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को हम विभिन्न प्रोत्साहन के साथ यहां पे जोड़ रहे हैं। यूपी की इसी पॉलिसी के अंतर्गत 9 इंक्यूबेटर को भी यहां पे प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है और यूपी स्टार्टअप नीति के अंतर्गत हम 12 नए इंक्यूबेटर्स को भी यहां पर आज मान्यता प्रदान कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम के जितने भी हमारे अन्य स्टेक होल्डर हैं उन सबको आज यहां पर हम लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार से गठित जो हमारी यहां पर कमेटियां हैं, उनके सदस्य हैं, उन सब के साथ जोड़ने के साथ ही यहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और यूपी के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्टार्टअप के माध्यम से क्या कुछ वहां पर उनके द्वारा नया कार्य किया जा रहा है, इन सबको भी हमें देखने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारत इनोवेट्स को मैंने अभी कुछ देर पहले सुना और अच्छा लगा। इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप का मैंने स्वयं भी दौरा किया था और मुझे अच्छा लगा कि उनके द्वारा यूपी के अंदर जो कुछ किया जा रहा है वह यूपी की इस पहचान को और यूपी के इस परसेप्शन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए। मित्रों, 2017 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी और ये चीजें तय होती हैं परसेप्शन से। हमारा परसेप्शन 17 के पहले की स्थिति में क्या था? उस समय जब प्रदेश के अंदर अव्यवस्था का वातावरण था, एक मान्यता चली आ रही थी, एक लंबे समय से एक सांसद